अपने किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हमने गलत किया है तो हमें उसकी सज़ा भी अवश्य मिलती है। चलिए सुनते हैं ये कहानी। कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जज सुबह टहलने के लिए निकले। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने एक खंजर से उसके शरीर में उसके ऊपर कई वार किए और तब तक वार किए उसको घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आँखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके ही कोर्ट में तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में वह मामला उस जज के पास ही आया, लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो वह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने के ठोस सबूत मिल गए। जज साहब तो जानते थे कि वह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता, इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई, इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा, यह हकीकत मैं जानता हूँ, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं जा सकता, क्योंकि कानून सबूत पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो हो नहीं सकता। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूँ। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून किया है या उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दिए, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया। लेकिन इस केस में मैं बेकसूर हूँ, फिर भी सज़ा मिल रही। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा था, इसलिए उसका किया गया कर्म फल देने से में देर लगी और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित किए हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप में बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सज़ा सुननी पड़ी। एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों की किताब है। राधे राधे।